हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 10, हीट एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं हीट एंड वर्क। तो बेसिकली देखते हैं हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है। बेसिकली ये जो है हम जानते हैं कि हीट और वर्क दोनों क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं। और किस टाइप की एनर्जी होती है, ट्रांजिएंट एनर्जी होते हैं। ठीक है, एनर्जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो है, और फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी क्या कहता है कि जो है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां हम कह सकते हैं। तो एनर्जी एक टाइप का जो है, आप जो है एक टाइप का जो है अलग अलग फॉर्म की एनर्जीज होती हैं। जैसे कि जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। तो अलग अलग फॉर्म की एनर्जीज होती हैं। ठीक है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट उसको हम कभी भी जो है हम उसको जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो एनर्जी का फॉर्म है क्या है, हीट। हीट क्या होता है, हीट जो है मान लीजिए दो चीजें हैं। मान लीजिए एक ये ए बॉडी है और एक क्या है, ये बी है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2। मान लीजिए T1 का टेम्परेचर ज्यादा है और T2 क्या है, कम है। तो इस केस में क्या होगा, यहां से जो है एनर्जी निकलेगी और अगर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहां से एनर्जी फ्लो होके इसके अंदर जाएगी। मतलब जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। मतलब हायर टेम्परेचर से, जो हायर टेम्परेचर है वहां से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या है, हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट जो है वो एक टाइप का एनर्जी इंट्रैक्शन है एट द सिस्टम बाउंड्री ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। ठीक है, किसके कारण, अगर टेम्परेचर, ये क्या है, सिस्टम है ना, सिस्टम ये है क्या, सिस्टम बाउंड्री है, बाउंड्री है ये क्या है, सराउंडिंग। यहां से हीट बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहां थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम क्या कहेंगे, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जो है हीट का जो है इंट्रैक्शन होता है, वो केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अगर होता है, केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। इस एनर्जी को क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। हालांकि टेम्परेचर भी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, बट केवल अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। वही वर्क की बात करें तो ये भी एक टाइप का एनर्जी इंट्रैक्शन है, और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू दी प्रॉपर्टी डिफरेंस, ड्यू टू दी प्रॉपर्टी डिफरेंस ओनली। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी डिफरेंस अदर देन दी टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर टेम्परेचर की वजह से केवल जो है हो, तो उसको हम, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी। टेम्परेचर के अलावा किसी प्रॉपर्टी की वजह से, प्रॉपर्टी की डिफरेंस की वजह से वर्क, जो एनर्जी जो है पाई जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क। जैसे कि प्रेशर डिफरेंस, वॉल्यूम डिफरेंस, इन सब की वजह से जो एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, वर्क। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बेसिक कि जो है हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है। तो हीट एक टाइप की एनर्जी है जो केवल जो है ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जबकि वर्क भी एक टाइप की एनर्जी है और वो भी ट्रांसफर होती है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इंट्रैक्शन ऑफ द एनर्जी है, बट अदर देन द टेम्परेचर। ऐसी प्रॉपर्टी डिफरेंस जिसमें जो है टेम्परेचर नहीं होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसको एनर्जी को क्या बोलेंगे, वर्क कहेंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। ये एक सिलेंडर है और ये क्या है, एक पिस्टन है। इसमें क्या है, गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर कितना है, स्मॉल पी, जिसका गैस का प्रेशर कितना है, पी है। अब पी में जो है, यहाँ पे देखें, ये आपका सिलेंडर है और ये क्या है, पिस्टन। बाउंड्री की बात करें तो ये ब्लैक लाइन जो दिख रही डॉटेड, ये क्या है, बाउंड्री। अब इसके अंदर जो है गैस भरी हुई है, जिस पे हम अपना अटेंशन फोकस कर रहे हैं, वो क्या होगा, सिस्टम होगा। वो क्या होगा, सिस्टम होगा। और ये क्या है, ये बाउंड्री। ठीक है, अब किसी वजह से मान लीजिए यहाँ पे जो है, जो पिस्टन है वो डिस्प्लेस हो गया। पिस्टन क्या है, डिस्प्लेस हो गया। मान लीजिए जो है डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स या डी एक्स मान सकते हैं। क्या होगा, डी एक्स। डी एक्स जब होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम पहले इतना था, अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहले वी था, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा वो हम देख सकते हैं। कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम जो है, ये मान लीजिए जो है एक्स है, ये कितना है, एक्स है, और इसका एरिया कितना है, ए है। तो कितना हो जाएगा, ए, यहां पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डी एक्स, ए एक्स प्लस डी एक्स, ए इंटू एक्स प्लस डी एक्स, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। फोर्स कितना होगा, फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स इंटू
क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो है फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो पीए है यहाँ पे पी इंटू पीए क्या हो गया, फोर्स, दिस इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो वर्क लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, p इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट कितना, x प्लस डी एक्स। तो इस केस में जो है ये क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम निकल आएगा और इसको हम पी डीवी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, पी डीवी। और फिर इसको इंटीग्रेट करके हम पी v2 माइनस v1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या है ये अमाउंट ऑफ वर्क है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क है। जब गैस के केस में पिस्टन और सिलेंडर जो है के केस में हम जो है क्या निकालेंगे, जो है जो वेट है, जो डीडब्ल्यू है, वर्क है, डन है, वो कितना होगा, पी इंटू जो है वॉल्यूम डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम डिफरेंस, वॉल्यूम क्या हुआ, डिफर हुआ, प्रॉपर्टीज डिफरेंस हुई। तो ये टेम्परेचर की वजह से नहीं हुआ, वॉल्यूम की डिफरेंस की वजह से हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो थर्मोडायनेमिक के केस में हम हीट और वर्क को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्क का जो है पुराना आपको डेफिनेशन पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हीट क्या है, एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है। आई थिंक आपको एक लेक्चर समझ में आ गया होगा। साइन कन्वेंशन की बात करें तो हीट और वर्क में साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वर्क और हीट को कब पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ता है। तो साइन कन्वेंशन बेसिकली जो है हम मानते हैं कि जो है रिलेटिव चीजें हैं, किस तरह से हम निगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिगर क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम और बाहर क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये कौन सी एनर्जी, ये हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ये कौन सी एनर्जी, ये वर्क का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, हमने पहले ही बताया है कि हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है। हीट जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और यहाँ पे क्या है, वर्क क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है बाय द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज अदर देन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा कोई प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, उसकी वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जो है साइन कन्वेंशन में एक्चुअली जो वर्क या जो है हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कहां से हो रहा है, या तो सिस्टम में हो रहा है या सिस्टम से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम में क्या है कि जो है अगर हीट एनर्जी क्या है, सिस्टम में आ रही है, हीट एनर्जी क्या है, टू दी सिस्टम, मतलब सिस्टम को ट्रांसफर हो रही है। सिस्टम में क्या है, हीट जो है वो जो है आप इसमें जब डाल रहे हैं, हीट की वैल्यू जो है इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें हीट को जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम की तरफ अगर हीट आएगी या सिस्टम में हीट जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। उस हीट को क्या लेंगे, पॉजिटिव हीट लेंगे या पॉजिटिव हीट एनर्जी लेंगे। सिस्टम से अगर हीट जा रही है, सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, जैसे टेम्परेचर क्या है, सिस्टम की तरफ हीट कैसे आएगी, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, अंदर का टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो उस केस में सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी जो है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो उस केस में सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जो है ट्रांसफर होगा। तो जब यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर कम, तो उस हीट को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और जब यहाँ का टेम्परेचर कम और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, तो उस केस में क्या होगा, इस सिस्टम में जो है जो एनर्जी लेंगे, हीट एनर्जी लेंगे, वो क्या लेंगे, प्लस क्यू। हीट को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। प्लस क्यू कब लिखेंगे, जब सिस्टम में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही, सिस्टम की तरफ एनर्जी जा रही होगी, या हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। कहां से, सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग टू सिस्टम। तो यहाँ पे ये बाहर सराउंडिंग है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ट्रांसफर हो रही तो प्लस क्यू, सिस्टम से सराउंडिंग हो रही तो क्या होगा, माइनस क्यू लेंगे। आई थिंक आपको हीट एनर्जी का साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है, सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम। यहां पे क्या होगा, सिस्टम टू सराउंडिंग। ठीक है, ये इमेज के फॉर्म में आपको दिख रहा है। वर्क की बात करें तो साइन कन्वेंशन में अगर वर्क जो है सिस्टम के द्वारा हुआ है, बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन वर्क को क्या लेंगे, पॉजिटिव वर्क लेंगे। मतलब सिस्टम में कुछ चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वर्क हुआ, तो जो है तो क्या होगा, सिस्टम ने वर्क किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अगर जो है ये जो वर्क एनर्जी, जो एनर्जी है या वर्क है,
वो जो है सिस्टम पे हो रहा है, सिस्टम पे जो है एनर्जी या वर्क जो है किया जा रहा है, तो उस केस में जो है वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, वर्क डन इज शुड बी निगेटिव, एंड व्हेन द वर्क डन बाय द सिस्टम देन वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। और अगर जो है सिस्टम पर वर्क हो रहा हो ऑन द सिस्टम, तो उस केस में वर्क क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा हीट एंड वर्क का साइन कन्वेंशन, और हीट और वर्क में डिफरेंस क्या है ये भी आपने जान लिया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।